नमस्कार। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे इंसान हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते और ना ही किसी का बुरा करने का सोचते हैं, तो आप सबका भला करते हैं, फिर भी आपके साथ बुरा क्यों होता है, आज हम आपको बताएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कॉस्मिक एनर्जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। मित्रों, इस वीडियो को आप एंड तक देखें। एंड तक देखने पर ही आपको समझ में आएगा। अगर आपने इसको नहीं समझना तो आप इस वीडियो को मत देखें, क्योंकि क्या पता आपको इस वीडियो से क्या प्राप्त हो जाए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। मित्रों, अगर आपको भी लगता है कि जो इंसान अच्छा होता है वह दुखी और जो इंसान बुरा होता है वह सुखी जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, हर इंसान के पास कुछ पाप और कुछ पुण्य कर्म होते हैं, क्योंकि प्रारब्ध से ही अब इस जीवन का संभव है। प्रारब्ध किसे कहते हैं? जो पिछले जन्मों के पाप पुण्य कर्म होते हैं, तो उन्हीं के अनुसार प्रारब्ध होता है और उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध अच्छा भी होता है और प्रारब्ध बुरा भी होता है। प्रारब्ध के बिना मानव जन्म संभव नहीं है, तो हर इंसान को पाप पुण्य कर्म भोगने ही होते हैं। अगर आप वर्तमान में अच्छे कर्म करो तो भगवान हर समय आपके साथ रहता है। वह कभी भी आपको एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है। अच्छे आचरण और पूजा पाठ करने वाले मनुष्य को भगवान युवावस्था में ही सारे पाप कर्म पूर्ण करवाते हैं, ताकि आपको बहुत कम पीड़ा हो, क्योंकि भगवान खुद कभी भी आपके कर्मों को नहीं काट सकता, क्योंकि वह भी बंधन में होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ऐसे नियम बनाए हैं, क्योंकि उन्होंने इस सृष्टि को बनाया है। तो यह सृष्टि बनाई पाप पुण्य कर्म काट के मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए है। परंतु एक पूर्ण गुरु अगर आपके जीवन में है तो पाप कर्म वह 1 मिनट में काट सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो परीक्षा तो लेगा ना आपकी। तो अगर आप उस पर पूर्ण उतरते हो तो वह आपके जितने भी पाप कर्म होता है एक पल में काट सकता है। आप कहीं भी नज़र दौड़ा लें, अपने आसपास, अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर देख लो। जो पापी मनुष्य है वह युवावस्था में तो सुखी, लेकिन बुढ़ापे में बहुत दुख भोगता है। तरह तरह की बीमारियां से ग्रसित हो जाता है, शरीर निर्बल होता है, उसके बच्चे उसका कहना नहीं मानते, उसकी सेवा नहीं करते, या उसके बच्चे भी गलत संगति में होते हैं, नशावृत्ति और बुराई का संग लिए होते हैं। और वहीं पुण्य आत्मा जिसने जवानी में भी अच्छे कर्म किए हुए या पिछले जन्मों में भी अच्छे कर्म किए होते हैं, तो वह क्या करेंगे? वो युवावस्था में तो दुखी रहेंगे, क्योंकि आपको परेशानियां एक के बाद एक निकलते हो दूसरी आ जाती है, दूसरी से निकलते हो तीसरी आ जाती है। तो वह युवावस्था में अपने भगवान जी उससे मतलब पाप कर्म भुगता लेते हैं। क्योंकि अगर जवानी में आप भुगतोगे तो भैया, अगर आपके चोट लगती है, आप देखोगे कि अगर आपके चोट लगती है जवानी में, युवावस्था में, तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन वही बुढ़ापे के अंदर किसी को वही चोट लग जाती है, तो देखना, अगर युवा व्यक्ति उसी चोट से 1 महीने में रिकवर होता है, तो बुढ़ापे में जो व्यक्ति बुढ़ापा में है, तो वही उसी चोट को बंदा 3 महीनों में रिकवरी करते हैं। तो वही बात हो जाती है ना कि युवावस्था में हमें पीड़ा कम होती है। तो इसीलिए पुण्य आत्मा के लोग जवानी तो वो युवावस्था तो वो दुख में काटेंगे, लेकिन उनका बुढ़ापा अच्छा होता है, मान सम्मान के साथ जीते हैं और प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। एक और बात मित्रों, जैसे जिस पेड़ पर अच्छे फल लगते हैं उसे समय के साथ झुकना पड़ता है। जब उसके फल आते हैं ना, तो वो एक प्रकार से पहले से ज़्यादा झुक जाता है और लोग उसके फल प्राप्त करते हैं।
उससे फल प्राप्त करते हैं। लेकिन जो नीचे होते हैं फल उसको तो हाथ से तोड़ लेते हैं, लेकिन जो ऊपर लगे होते हैं उसको किससे तोड़ते हैं? पत्थर से, डंडे से। तो वो तो एक तो फल दे रहा है उसको, और उसको पत्थर की मार भी झेलनी पड़ रही है, डंडे की मार भी झेलनी पड़ रही है। तो यही मनुष्य के साथ होता है। अच्छे कर्मों वालों के साथ थोड़े पत्थर और थोड़े डंडे पड़ते ज़रूर है। और दूसरी ओर बुरा व्यक्ति, या जो कह दें जो जिस पेड़ पर कोई फल ही नहीं लगता, आप बताओ उस पर डंडे पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे, और वह झुकता भी नहीं है। तो वही बात हो जाती है। लेकिन अपने को तो लगता है ना वो साफ़ सुथरा है, क्यों है? क्योंकि उसको तो फल ही नहीं है ना। तो बिना फल के किसी को भी पीड़ा नहीं होती। तो अगर आप अच्छे व्यवहार वाले और अच्छे कार्य करते हुए भगवान का नाम लेते रहें, तो आप लेते रहें। आप फल की इच्छा को लेकर टेंशन मत ले, या ऐसा मत सोचें कि भगवान जी हम अच्छे कर रहे हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। और भगवान की भक्ति करते रहें, क्योंकि वह पावर, एनर्जी, भगवान आपके साथ हर समय रहते हैं। और जो भाई भी बुरे कार्यों में फंसे हुए हैं, और वह भी अपनी इच्छा से बुरे कार्यों को छोड़कर अच्छे कार्यों और भक्ति मार्ग से जुड़े, ताकि आपका साथ भी भगवान ना छोड़े। धन्यवाद।